नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम एक वीडियो लेकर आए हैं और वो टॉपिक है कि आईएएस और पीसीएस इसमें क्या फ़र्क होता है। अभी हाल में ही 12th क्लास एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, साथ में कुछ लोग ग्रेजुएशन भी अपना कंप्लीट कर लिया है या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में उन्होंने पेपर दिए हैं। वो लोग चाहते हैं कि आईएएस या पीसीएस की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि आईएएस और पीसीएस में फ़र्क क्या होता है, प्रिपरेशन का फ़र्क क्या है। ये तो हम डिस्कस करेंगे कि तैयारी कैसे की जाए, सिलेबस क्या है, ये सब तो डिस्कशन हम लोग अलग अलग वीडियो में करते रहते हैं। बट आईएएस और पीसीएस में नौकरी में क्या फ़र्क है, उसका फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। क्योंकि इसको जानने के बाद आपको बहुत कुछ ये जानने को मिल जाएगा कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, आईएएस के लिए जाना चाहिए या पीसीएस। नो डाउट दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। आईएएस की नौकरी बहुत ज़्यादा सुपीरियर नौकरी है पीसीएस से, लेकिन सबके प्लस और माइनस होते हैं। तो आप अपना फैसला ले पाओगे कि आईएएस की नौकरी के लिए जाएं या पीसीएस की नौकरी के लिए जाएं। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस जो है, ऑफलाइन क्लासेस लखनऊ में चल रही हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस जो हैं, वो कोर्सेज जो हैं वो अलग अलग कोर्सेज के लिए है। जैसे कि यूपी पीसीएस 2023 के लिए प्री प्लस मेंस का एक कोर्स हम आपको ऑफर कर रहे हैं, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेगा। बीपीएससी का 68 जो है बीपीएससी का, उसका प्री प्लस मेंस का कोर्स है। साथ में 3 साल का आईएएस पीसीएस का कंबाइंड कोर्स है, जो कि अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं उनके लिए होगा। और 1 साल का फाउंडेशन कोर्स जो है, जिसमें हम आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, वो कोर्स आप कर सकते हो। इसमें से कोई भी कोर्स आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हो। इसके बारे में डिटेल के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके 8317040152 पे कॉल करके इस कोर्स के बारे में आप जानकारी ले सकते हो। अब समय न बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं कि आईएएस और पीसीएस में क्या फ़र्क है। हमारे राइट साइड में है मैडम टीना नाबी मैडम, जो कि आईएएस है, आईएएस टॉपर है, 2015 की आईएएस टॉपर है। और दूसरी तरफ है श्याम बाबू जी, जो कि यूपी पीसीएस के टॉपर रह चुके हैं, काफ़ी फेमस दोनों पर्सनैलिटीज़ हैं। तो मैंने इनकी फोटो यहाँ पर इसलिए लगाई है कि आप फ़र्क समझ सको आईएएस और पीसीएस में क्या फ़र्क होता है। पहले समझते हैं फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ, ये सोच के बनाया जा रहा है कि आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है आईएएस पीसीएस की, तो आपको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा कि दोनों में फ़र्क क्या है, चीज़ें होती क्या है। पहले है फुल फॉर्म। फुल फॉर्म आईएएस का है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। वहीं पीसीएस का जो फुल फॉर्म है वो है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। देखिए, जब देश हमारा गुलाम था, अंग्रेजों के कंट्रोल में था, तो अंग्रेजों ने, जो अंग्रेज हैं वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए कुछ उन्होंने ऑफिसर्स रखे। अब टैक्स जिनको हम कलेक्टर कहते हैं, आज के ज़माने में कलेक्टर कहते हैं, उस समय भी कलेक्टर बोलते थे, जो कि टैक्स कलेक्ट करते थे, लगान को कलेक्ट करते थे। धीरे धीरे जो ये कलेक्टर थे, इनको पावर और दी गई, और यहाँ तक कि दी गई कि वो जो छोटा मोटा लॉ एंड ऑर्डर का मसले हो वो भी वो सुलझाने लगे। तो उनको जब ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला सुलझाते थे, तो इनको हम बोलते हैं मजिस्ट्रेट। तो एक ही व्यक्ति जो अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करेगा तो मजिस्ट्रेट कहा जाएगा, और अगर वो टैक्स कलेक्ट करने की बात करता है, रेवेन्यू कलेक्शन की बात करता है, तो कलेक्टर कहा जाएगा। एक ही व्यक्ति 2 काम करता है, मजिस्ट्रेट और कलेक्टर। यहीं पर आपका पीसीएस में भी जो एसडीएम होते हैं, उनके पास भी दोनों काम होते हैं, एज अ मजिस्ट्रेट और टैक्स कलेक्टर। अभी फिलहाल यूपी में ऐसा हो गया है कि मजिस्ट्रेट एसडीएम और जो रेवेन्यू मजिस्ट्रेट जो है, इन रेवेन्यू वाले जो है, इन दोनों मतलब पद अलग कर लिया गया है। अब या तो कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट बनकर रह सकता है या रेवेन्यू कलेक्शन कर सकता है, दोनों अलग हो सकता है, लेकिन वो डिटेल में बाद में बात करेंगे। फिलहाल समझते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है। तो जब ये कलेक्टर बनाए गए, मजिस्ट्रेट बनाए गए, उसके बाद धीरे धीरे करके ऐसा हुआ कि अब लोगों की जो भर्ती होना शुरू हुई वो हुई एग्जाम के माध्यम से। ठीक है, ओपन एग्जाम होता था और उसमें जो कंपटीशन बीट करता था वो नौकरी पाता था। तो उस समय जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय इन्हें आईसीएस कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, आईसीएस। ठीक है, और आज की तरह में जो स्टेट्स है, आज का स्टेट है यूपी है, बिहार है, तो जो स्टेट्स में काम करेंगे, जैसे यूपी पीसीएस कहते हैं, वही उस समय स्टेट की जगह प्रोविंसेस होते थे। तो प्रोविंसेस को जो है वहाँ पर जो काम करेंगे उन्हें प्रोविंसेस सिविल सर्विसेज कहा गया, जिनको हम आज पीसीएस कहते हैं। ठीक है, तो ऑल ओवर इंडिया में कोई काम करेगा तो वो आईएएस हो गया, और कोई किसी क्षेत्र में काम करता है
प्रांत में काम करता है तो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज देगा। जैसे आज की बात करते हैं तो स्टेट की बात करते हैं। तो ये बेसिक नाम है इनके। अब आता है कि कौन रिक्रूटमेंट करता है, कौन देखता है। आईएएस की जो नौकरी है वो यूपीएससी के माध्यम से होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि दिल्ली में इसका ऑफिस है, वो हर साल वैकेंसी निकालता है यूपीएससी की। उसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, इस तरह की तमाम जो नौकरियां होती हैं वो यूपीएससी नोटिफिकेशन के माध्यम से रिक्रूटमेंट करता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं पीसीएस की, तो चूंकि पीसीएस एक स्टेट लेवल की नौकरी है, ठीक है, तो वो स्टेट पीसीएस जो होते हैं, जो स्टेट प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज वाले, वो निकालते, जो राज्य के आयोग होते हैं। यूपी की अगर हम बात करते हैं तो यूपी का जो उत्तर प्रदेश आयोग है वो निकालता है, हर साल निकालता है। तो यूपी में बोलते हैं यूपी पीसीएस और यहाँ पर बोलते हैं यूपीएससी। तो अलग अलग एग्जाम है। तो अगर आपको आईएएस बनना है तो यूपीएससी का फॉर्म भरना पड़ेगा, पीसीएस बनना है तो स्टेट स्पेसिफिक पीसीएस के फॉर्म भरने पड़ेंगे। यूपी का अलग होगा, बिहार का अलग होगा, मध्य प्रदेश का अलग होगा, हर स्टेट का अपना सिस्टम होता है, आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट एंड कैडर कंट्रोल। अब अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है, कौन करता है। देखिए, जब हम आईएएस की बात करते हैं तो इनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। साइन किसकी होगी, राष्ट्रपति की साइन होगी, ठीक है। वहीं जब पीसीएस की बात करते हैं तो इस स्टेट में गवर्नर जो है वो सबसे बड़ी पावर होती है, तो गवर्नर करेगा, ठीक है। प्रदेश, देश में प्रेसिडेंट, प्रदेश में गवर्नर। फिर जो ये आईएएस होते हैं इनको स्टेट कैडर मिलते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए, जब आप यूपीएससी का पेपर क्रैक करते हो तो आपको कैडर चॉइस करनी पड़ती है। कैडर का मतलब है कि आप किस राज्य में काम करोगे। अब एक चीज समझते हैं, ये आईएएस का काम क्या होता है। देखिए, आईएएस के वैसे तो कई सारे काम होते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये एक तरह का ब्रिज का काम करता है सेंटर और स्टेट के बीच में। एक तरह का पुल का काम करता है सेंटर और स्टेट के बीच में। अपॉइंटमेंट सेंटर करता है, लेकिन इनको स्टेट में भेजा जाता है, अलग अलग स्टेट्स में, जहां पर वो लोग काम करते हैं राज्य सरकारों के साथ। मकसद ये रहता है कि जो राज्य में जो भी माहौल चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन वो स्टेट्स को दे सकें। ऐसा ना हो कि स्टेट्स अपना काम कर रही हैं, सेंटर अपना काम कर रहा है। तो कोई ना कोई तो कनेक्शन होना चाहिए ना। तो दो बड़े कनेक्शन हैं, एक है आईएएस ऑफिसर्स और दूसरा है गवर्नर। गवर्नर भी एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो या एक तरह का ब्रिज होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, जो सबको कनेक्ट करता है, ठीक है। उसी तरह आईएएस अफसर अपॉइंटमेंट यूपीएससी करता है, बट अलग अलग राज्य में उनको भेजा जाता है जहां पर वो काम करते हैं, और एक तरह का जो भी फीडबैक होता है वो सेंटर गवर्नमेंट को देते हैं। इससे कनेक्शंस बना रहता है इसके अंदर। तो जब आप यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करते हो तो आपको कैडर चॉइस बनी पड़ती है, मतलब कि आपको अपनी इच्छा के हिसाब से किस राज्य में काम करना चाहते हो उसकी लिस्ट देनी पड़ती है। तो आप लेट सपोज आपने कहा कि पहले होम कैडर, आपने कहा मैं यूपी का हूँ, तो यूपी नंबर 1 कर दिया, बिहार नंबर 2 कर दिया, मध्य प्रदेश नंबर 3 कर दिया, ऐसे करते हैं। और उसके बाद ये यूपीएससी या राष्ट्रपति का ऊपर होता है कि आपको किस कैडर में भेजें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो आपने नंबर 1 रिक्वायरमेंट रखी होगी उसी में ही आपका मिल जाएगा। लेट सपोज आपने यूपी आपने कहा, और हो सकता है सरकार को लगता है कि आप यूपी के लिए ही आप मध्य प्रदेश में अच्छा काम कर सकते हो, तो मध्य प्रदेश में भेज देंगे। टीना डाबी मैडम के साथ यही काम हुआ था। उन्होंने जब अपना कैडर लिस्ट बनाया था तो उन्होंने हरियाणा को नंबर 1 रखा था, ठीक है, लेकिन उनको राजस्थान शिफ्ट किया गया, राजस्थान को कैडर दिया गया, ठीक है। बात करते हैं पीसीएस की, तो ये स्टेट पर्सनल करता है। स्टेट जो होता है वो ये देखता है जो नौकरी होती है। अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, तो ये जो स्टेट कैडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जो होती है वो यूपीएससी होता है। यूपीएससी का जो होता है वो आपका विभाग कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जो होती है, ट्रेनिंग है, वो देखता है। और हम बात करते हैं स्टेट की, तो स्टेट पर्सनल का डिपार्टमेंट है, वो जो स्टेट के जो पीसीएस ऑफिसर होता है उनको देखता है, ठीक है। यहाँ पर फिर जो कंट्रोल है वो पीएम के अंदर में होता है। काम और राज्य कर रहे होते हैं स्टेट का, जहाँ पर जैसे मान लो हरियाणा का या कहीं का, लेकिन कंट्रोल कहीं ना कहीं पीएम का वो अवगत कराते हैं। और यहाँ पर जो कंट्रोल होता है वो सीएम का कंट्रोल ही रहता है, ठीक है। सैलरी की बात करते हैं। देखिए, अब सैलरी में ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्योंकि अलग अलग अपडेशन होती है। लेकिन जो बात समझने वाली है कि जो सैलरी आईएएस को मिलती है, जो आईएएस को सैलरी मिलती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है डिसाइड करता है, ठीक है। और इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है, लेकिन देता कौन है, स्टेट देता है। यानी कि आप एक आईएएस अफसर बन गए
और आईएएस बनने के बाद आपने कहा कि मैं कर्नाटक में जॉब करूंगा, आप कर्नाटक में काम करोगे, तो जो सैलरी होगी वो यूपीएससी जो होगी वो करेगा कि आपका 5200 ग्रेड पे है कि 5600 ग्रेड पे है, ठीक है, वो यूपीएससी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। लेकिन सैलरी एक्चुअली में कौन पे करेगा, तो जिस राज्य में आप काम करोगे वो राज्य आपको पे करेगी, ठीक है। लेकिन यदि पीसीएस की बात करते हैं तो जो भैया आप चूंकि स्टेट में काम करते हो तो स्टेट में जो सैलरी होती है वो देती है, वो तो कहीं आपको मूव करना नहीं है, जिस राज्य में आप पीसीएस बने उसी राज्य की आपको सैलरी मिल जाती है, ठीक है। इसमें सैलरी जो होती है, आप किसी भी स्टेट पे काम करो, आप हरियाणा में काम करो, यूपी में काम करो, मध्य प्रदेश में काम करो, सैलरी जो होती है वो सेम सैलरी होती है, सैलरी में फर्क नहीं होता। ऐसा नहीं कि कर्नाटक में जो काम कर रहा हो सैलरी ज़्यादा होगी, यूपी में जो काम कर रहा हो उससे कम होगी, ऐसा नहीं होगा। सैलरी यूपीएससी डिसाइड करेगा, बताता है, ठीक है, और देते स्टेट्स हैं, लेकिन जो भी देंगे वो एक जैसी सैलरी ही होगी, ठीक है। लेकिन पीसीएस के अंदर अलग अलग सैलरी होती है। जरूरी नहीं है कि जो यूपी में जो पीसीएस ऑफिसर है वो सैलरी वही पा रहा हो जो मध्य प्रदेश में पा रहा हो। यूपी का अपने हिसाब से होता है, मध्य प्रदेश अपने हिसाब से होगा, हरियाणा अपने हिसाब से होगा। तो पीसीएस की सैलरी में डिफरेंस आ जाता है। एक राज्य का पीसीएस अलग सैलरी पाएगा, दूसरे राज्य का पीसीएस अलग सैलरी पाएगा। लेकिन हम जब आईएएस अफसर होता है उसकी सैलरी जो होती है वो सैलरी सेम रहती है, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे पावर्स भी डिफरेंट है, क्योंकि आईएएस हैं हरियाणा में अलग है, यूपी में अलग है, तो अलग राज्य में है तो पावर्स भी अलग हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक आईएएस अफसर जो यूपी में काम कर रहा है वो उतना ही उसको पावर या अथॉरिटी दी गई जितना वो कर्नाटक में करेगा। वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस अपने आईएएस अफसर को कितना पावरफुल बना रही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी यही है कि डिफरेंट पावर्स हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग पीसीएस होते हैं, तो उनको अलग अलग काम दिए जाते हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अलग अलग अथॉरिटी है। इसके अंदर डिपेंड करता है कि राज्य किस तरह से काम करते हैं। फिर है पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या पावर है? पहले तो ये समझ लीजिए कि जो भैया आईएएस अफसर है ना, वो आईएएस अफसर जो है वो मेन है, पॉलिसी मेकिंग बनाएगा, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग बनाने में मेन आदमी है ये। क्या पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है, मंत्री जी के साथ में काम करेगा, लेकिन पॉलिसी जो है बनाता है, मेन आदमी है, मेन चीज कंट्रोल करता है ये, ठीक है। मेन डिसीजन टेकन बाय अस। वैसे सब अपना अपना फीडबैक देते हैं, जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो प्रेशर ग्रुप भी होते हैं, नॉन एम्प्लॉयज ग्रुप भी होते हैं, एक्सपर्ट्स भी होते हैं, लेकिन कोई फैसला लेना है नहीं लेना है वो एक आईएएस अफसर के ऊपर होता है, उसका डिस्क्रिशनरी पावर होता है, ठीक है। वही पीसीएस की हम बात करते हैं। ये पीसीएस जो होते हैं अमूमन आईएएस के अंडर में होते हैं, जैसे कि एसडीएम हो गया। अब एसडीएम जो होगा वो डीएम के नीचे होगा, ठीक है, वो डीएम के नीचे ही तो होगा, ठीक है। अब एक डीएम के नीचे 3-4 एसडीएम होते हैं, ठीक है। तो जो भी पॉलिसी बनेगी वो किस तरह एग्जीक्यूट होनी चाहिए, किस तरह से काम होना चाहिए, ये एसडीएम के ऊपर होता है। तो फील्ड में जो काम करते हैं वो एसडीएम करते हैं। मेन फैसला कौन लेगा? आईएएस लेगा। उस काम को एग्जीक्यूट करना, ठीक है, वो कौन करेगा? एसडीएम के माध्यम करेगा, ठीक है। तो अंडर आईएएस के रहेंगे, हर पीसीएस है वो आईएएस के अंडर में ही काम करता है। अच्छा, समटाइम्स सीएम पीसीएस को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अपॉइंट करा सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि सीएम चाहे तो वो पीसीएस को भी वो ओएसडी बनाकर भेज सकता है, यानी जो काम आईएएस कर रहा है वो पीसीएस ऑफिसर भी कर सकता है, बट स्पेशल कंडीशन के ऊपर, जब एक सीएम चाहे तो। अन्यथा एक पीसीएस जो है वो आईएएस के अंडर में ही काम करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रमोशन क्या सीन है? देखिए, टाइम बाउंड प्रमोशन है। टाइम बाउंड, एक आईएएस का टाइम बाउंड प्रमोशन होता है। 5 साल में यहां जाना है, 10 साल में यहां, 15 साल में यहां, 20 साल में यहां, टाइम बाउंड है, फिक्स है, कोई डिफरेंस नहीं है। पीसीएस में ऐसा कुछ नहीं भैया। राज्य सेवा नियम के माध्यम चलता है। हर राज्य का सिस्टम अपना अलग है, यूपी का अलग, बिहार का अलग, उस हर राज्य का सेवा नियम बने गए हैं। जरूरी नहीं है, रिक्वायरमेंट के ऊपर ज़्यादा रहता है, ठीक है। कभी सरकार ऐसी आ जाती हैं जो प्रोएक्टिव होती हैं तो फटाफट प्रमोशंस करना शुरू कर देती हैं, कुछ थोड़ा सा ढीली होती हैं तो दिक्कत आती है। तो कोई फिक्स टाइम नहीं है पीसीएस की प्रमोशन में। एक तो हर राज्य अलग है, और दूसरा हर राज्य में जो सरकार बनेगी उनका एटीट्यूड भी मैटर करता है कि वो कितना प्रोएक्टिव है। ज़्यादा प्रोएक्टिव है तो जल्दी प्रमोशंस भर देंगे, थोड़ा लेथार्जिक हैं तो वो प्रमोशंस करते नहीं हो। कई बार ऐसा क्या देखा गया है कि बिकम आईएएस, कभी कभी तो
एक एसडीएम जो है वो एसडीएम से एडीएम, एडीएम से वो आईएएस बन जाता है, डीएम बन जाता है कुछ ही सालों के अंदर, ठीक है। लेकिन कभी कभी समय बहुत लग जाता है, तो बहुत वेरिएशन जाता है, कभी 10 साल में बन जाएगा, कभी 20 साल के अंदर बन जाता है, तो वेरिएशन बहुत जाता है, कोई फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है उस राज्य में क्या सरकार है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आईएएस पीसीएस से आईएएस बनना होगा, पीसीएस से अगर आईएएस बनना होगा तो आपको समय तो निकालना ही है, समय जो एक माना है, साथ में आपको एक एग्जाम भी देना पड़ेगा, जो और एग्जाम और इंटरव्यू जो होगा जो कि यूपीएससी मैनेज करेगा, तभी आप पीसीएस से अपग्रेड होकर आईएएस बनोगे। तो नौकरी तो करोगे 15-20 साल की, ठीक है, साथ में एग्जाम और इंटरव्यू दोगे जो यूपीएससी कराएगा, तभी आप आईएएस बन पाओगे, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट जो करते हैं आईएएस वाले वो एसडीएम पोस्ट करते हैं, एसडीएम हो गया या सीडीएम हो गया, ठीक है। तो एसडीएम जो होगा वहाँ यहाँ से शुरू होता है आपका, अगर आईएएस बन रहे हैं आप, ठीक है, एसडीएम से। पीसीएस में भी एसडीएम बनते हैं, पीसीएस के अंदर भी आप स्टार्ट एसडीएम से कर सकते हो, पीसीएस में भी आप एसडीएम के पद से कर सकते हो, लेकिन ये दोनों एसडीएम अलग होंगे। जहाँ पर आईएएस वाला एसडीएम जो होगा वो टाइम बाउंड मैटर में फटाफट एसडीएम से डीएम बन जाएगा 2-3 साल के अंदर, ठीक है। वहीं पीसीएस वाला एसडीएम से एडीएम, एडीएम से डीएम बनने में 10-12 साल का समय, 15 साल का समय ले लेगा। तो कहने को दोनों एक ही पेस्ट एक्वायर करते हैं, क्योंकि डीएम बनाने से पहले 4-5 साल चाहते हैं सरकार कि ये एसडीएम के रूप में काम कर ले, काम सीख ले, ठीक है। तो टाइम बाउंड तरीके से प्रमोशन का हो जाता है आईएएस वालों का, लेकिन पीसीएस वालों का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग रहता है, ठीक है। और कहाँ तक पहुँचते हैं, अगर अच्छी नौकरी हो गई तो सेक्रेटरी लेवल तक पहुँच जाते हैं, सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच जाते हैं, और डीएम 5 से 7 साल के अंदर वो डीएम बन जाते हैं, लेवल सेक्रेटरी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन पीसीएस में जैसे मैंने कहा कि टाइम मैटर करता है, 12-15 साल में मैटर कर सकता है, पॉलिटिक्स वहाँ की क्या है, साथ में फिर आपको एग्जाम देना पड़ता है, आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, यूपीएससी वाला वो निकालना पड़ता है। अच्छा, 1/3 ऑफ द पोस्ट ऑफ डीएम इज फिल्ड बाय द प्रमोशन ऑफ पीसीएस। अब डीएम वैसे तो डायरेक्टली होता है, इसमें कुछ आईएएस पोस्ट हैं, लेकिन कुछ 1/3 पोस्ट ऐसी भी रखी गई हैं जो पीसीएस से प्रमोटेड लोग जो हैं वो डीएम बन जाते हैं। ऐसा इसलिए जरूरी होता है कि एक मोटिवेशन बना रहे एसडीएम्स के अंदर कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो डीएम बन जाओगे, तो ये एक मोटिवेशन बना रहना चाहिए। फिर आया ट्रांसफर। कौन ट्रांसफर देखता है? देखिए, ट्रांसफर जो है वो फॉरेन डेपुटेशन में चले जाते हैं, मतलब विदेश में कुछ काम करना है आपको भेज दिया जाता है। कभी भी पीसीएस वाले जो हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, जो भी काम करेंगे अपने ही स्टेट में काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर फॉरेन डेप्यूटेशन में यानी कि फॉरेन काम किसी दूसरे देश में भी काम करने के लिए सरकार उनको भेज सकती है। फिर ये इंटर कैडर ट्रांसफर होता है, यानी कि मान लो आप यूपी में हो, आप चाहते हो कि आपका जो घर है वो मध्य प्रदेश में है, आप ट्रांसफर कर जाओ, तो इंटर कैडर हो सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकते हो, वहाँ से यहाँ जा सकते हो, चल जाता है ये, ठीक है। लेकिन पीसीएस में ऐसा कुछ नहीं है, सीधे सीधे अपने स्टेट में रहोगे। और बहुत रेयर है, बहुत ना के बराबर है जब कभी एक राज्य का पीसीएस दूसरे राज्य में जा सकता है, बहुत रेयर है, अन्यथा एक ही स्टेट में आपको काम करना पड़ता है। लेकिन पीसीएस आईएएस में इंटर कैडर ट्रांसफर का भी ऑप्शन है और फॉरेन डेप्यूटेशन का भी ऑप्शन है। तो पीसीएस आईएएस जो है यहाँ से अपने आप को सुपीरियर होने के दिखा रहा है। फिर आकर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ समस्या आ जाए, तब क्या किया जाएगा? देखिए, अगर कुछ डिस्प्यूट हो रहा है तो इसको कंट्रोल करेगा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो इस डिस्प्यूट को रेजोल्यूशन करेगा, रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर पीसीएस की बात करेंगे तो पीसीएस में भी एक मैकेनिज्म होता है, स्टेट एडीएम यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करेगा, ठीक है। इनका फर्स्ट डिसीजन होता है और ज्वाइंट एसडीएम बन जाता है इसके अंदर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। सस्पेंशन एंड रिमूवल। अब सस्पेंड कौन करेगा और रिमूव कौन कर सकता है? देखिए, जो भी है सेंटर करेगी, सस्पेंड करना है, रिमूव करना, और बहुत रेयर है, इतना आसान नहीं है सस्पेंड कर देना, रिमूव कर देना। 2009 के आईएएस टॉपर शाह फैजल कश्मीर के हैं, पहले कश्मीरी जो जिन्होंने आईएएस टॉप किया। अभी कुछ दिनों 2-3 साल पहले उन्होंने आईएएस की पोस्ट से रिजाइन करके अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई और कश्मीर में इलेक्शन लड़ने की बात की। लेकिन 1-2 साल हाथर मारने के बाद उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी का जो आइडिया ड्रॉप कर दिया। उससे पहले वो रेजिग्नेशन दे चुके थे सरकार को, लेकिन सरकार ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया।
फिर शाह फैसल ने जब पॉलिटिकल पार्टी का आइडिया छोड़ा और दोबारा से अपनी नौकरी ज्वाइन करने की बात कही तो उनको दोबारा रीज्वाइन करा दिया गया। तो आईएएस बनना जितना मुश्किल है, आईएएस से निकाल दे जाना उससे ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन जो भी करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को देखती है और प्रेसिडेंट की इसमें अथॉरिटी साइन सिग्नेचर, क्योंकि आप ही ने प्रेसिडेंट ने साइन किया था नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर पे, तो वही जो है सस्पेंशन लेटर पर भी प्रेसिडेंट से साइन करता है। और यहाँ की बात कर रहे हैं तो गवर्नर ने साइन किया था तो गवर्नर ही जो है सस्पेंशन लेटर देखेगा, लेकिन जो भी देखेगा वो स्टेट गवर्नमेंट की निगरानी के अंदर ही वो देखेगा इसके अंदर, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर, अब प्रिपेयर कैसे किया जाए, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आईएएस और पीसीएस के अंदर। देखिए एक छोटा सा मैं आपको बताता हूं बात। अगर आप तैयारी कर रहे हो आईएएस पीसीएस की और आप जस्ट अपने 12th पास की है या फर्स्ट ईयर में भी हो आप, ठीक है, तो आप कंबाइंड प्रिपरेशन कर सकते हो। आईएएस और पीसीएस की दोनों की कंबाइंड प्रिपरेशन कर सकते हो। क्यों कर सकते हो इसको समझते पहले। देखिए ये ग्राफ है, ठीक है, ये आपका प्रिपरेशन ग्राफ है और ये समझिए कि ये 70% तक की जो प्रिपरेशन होगी, 70% तक की जो प्रिपरेशन होगी आईएएस पीसीएस की, वो सेम रहती है, एक जैसी रहती है। जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अंडर ग्रेजुएट बच्चे होते हैं, 12th पास करके बच्चे आते हैं, 10th पास करके बच्चे आते हैं, तो शुरुआत में जो पढ़ाया जाता है वो आईएएस और पीसीएस को एक जैसा ही पढ़ाया जाता है, कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करते हैं। लेकिन 70% के बाद जो प्रिपरेशन होती है वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है। आईएएस जो होता है वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हो जाता है, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हो जाता है, ज़्यादा इंटर एनालिसिस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, एनालिसिस ज़्यादा होती है। लेकिन जो पीसीएस की जो प्रिपरेशन होती है वो ज़्यादा फैक्चुअल हो जाती है। 70% तक की पढ़ाई सेम है, लेकिन 70% के बाद आईएएस थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा, लेकिन पीसीएस थोड़ा फैक्चुअल आ जाएगा। तो अगर आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो, टाइम अभी 2-3 साल का समय है, तो मैं भी आप कहूँगा कि अभी आप आईएएस पीसीएस कंबाइंड पढ़ाई स्टार्ट करो। उसके बाद जैसे आपका इंटरेस्ट बने, जैसे आपका पसंद आए आपको, आप आईएएस की तरफ जाना चाहो आईएएस की तरफ जाना, पीसीएस की तरफ जाना चाहो आप पीसीएस की तरफ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरुआती पढ़ाई सेम रहती है, बहुत डिफरेंस नहीं होता है। बाकी कंबाइंड प्रिपरेशन कर सकते हैं आईएएस मैंने नो लिखा है, लेकिन आप कर सकते हैं 70% तक कर सकते हैं, 70% के बाद नहीं, ठीक है। ये कंबाइंड, ये मैंने नो इसमें लिखा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि आईएएस पीसीएस एक जैसा होता है, नहीं, ये कंडीशन अप्लाई है। 70% तक की प्रिपरेशन सेम है, ठीक है, उसके बाद फिर फर्क आ जाएगा। तो डिपेंड करता है ये नो आप कब देख रहे हो। अगर 70% के बाद देख रहे हो तो नो, लेकिन अगर आप शुरुआत बिगिनर हो तो ये यस हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी मैं कहता हूँ फोकस ऑन वन एग्जाम इन वन टाइम। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आईएएस का पेपर दो, पीसीएस की तैयारी करो तो पीसीएस का पेपर दो, तभी आपका भला होगा, अन्यथा भला नहीं हो पाएगा, आपका दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। खत्म करने से पहले दोस्तों फिर से मैं रिमाइंड कर दूं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस हमारी आपको मिल रही हैं। लखनऊ में ऑफलाइन क्लासेस मिलती हैं और अलग अलग कोर्सेज हैं। आप चाहें तो कोई भी कोर्स कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीएस का 2023 का प्री प्लस मेंस का कोर्स चल रहा है, बीपीएससी का 68 का है, 3 साल का आईएएस अंडर ग्रेजुएट बच्चे जो हैं वो कर सकते हैं, साथ में एनसीईआरटी कोर्स जो है जो चल रहा है। तो आप चाहें तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, फीस आपको फ़ोन में मिल जाएगी, पता लग जाएगा। और ये नंबर है 8317040152, इस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको। धन्यवाद।